नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने अभी आपके सामने सूरह लहब तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये वो सूरह मुबारका है, ये एक रुकू है, इसमें 5 आयतें हैं और 20 कलमात और 70 अल्फाज हैं। मैंने इसका शान नज़ूल और ये वाहिद सूरत है जिसमें किसी मुशरिक काफिर इस्लाम दुश्मन का नाम लेकर जो है मज़म्मत की गई है। आज हम इंशाअल्लाह इसकी जो है तर्जुमा और तशरीह इस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। तर्जुमा है कि टूट गए अबू लहब के हाथ और वो नामुराद हो गया। उसका माल जो उसने कमाया उसके किसी काम ना आया। ज़रूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा, उसके साथ उसकी जोरो यानी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली और उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। ये 5 आयतें हैं। मैं इंशाअल्लाह एक एक आयत की इंशाअल्लाह आपके सामने जो है वो ज़रा गौर कीजिए कि जो पहली आयत है ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब 2 दफ़ा आया और अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ 2 दफ़ा तब इस्तेमाल इसलिए किया कि अबू लहब ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी 2 मरतबा तब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने पूरी डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 40 साल पे पहली वही आई, उसका नुज़ूल हुआ और वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, इसका नुज़ूल हुआ। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रवायत के मुताबिक जो दूसरी वही थी, बाद रवायत में है कि 2-3 साल का गैप, हालांकि ऐसा नहीं है, चंद रोज़ का वक्फ़ा था। उसके बाद जो दूसरी वही आई वो थी या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सयाबका फतहर व रुज़्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर। ये दूसरी वही थी। इस वही में अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले उठो और ख़बरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 साल जो है अपने कुर्ब जवा, अपने घर में अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब उनको दीन की दावत दी और इस 3 साल में 40 लोग मुसलमान हुए। इसमें सबसे पहले आप सल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर आप सल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपके चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
और फिर आपके यारेगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपकी 3 बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके बाद जो है तीसरी जो वही आई वो सूरह शूरा की 214 नंबर आयत है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के अपने नज़दीक तरीन क़राबतदारों को जो है इसका जो है अज़ाब अलाई से डराइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर, ये उस वक्त का अंदाज़ था दौर जहालत में भी, कि जब कोई ऐसा किसी लश्कर खतना होता था और वो सुबह सुबह जो है किसी बुलंद जगह पर चढ़कर ये ऐलान करते थे, या सबाहा, हाय सुबह की आफत। तो जब लोगों ने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, तो हर कबीले का शख्स आया, जो खुद नहीं आ सका उसने अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया। और जब ये सब आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कबीले का नाम लेकर, ए बनी हाशिम, ए बनी मुतलब, ए बनु तीम, ए बनु, तमाम फलां फलां सब के नाम लेकर कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के उस पार से कोई लश्कर तुम पर हमलावर हो, क्या तुम यकीन कर लोगे? तो सब ने बैक ज़ुबान होकर कहा कि क्यों नहीं, हमने इस ज़ुबान से कभी झूठ सुना ही नहीं, सच के अलावा कुछ नहीं सुना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन और बेहतरीन फैसला करने वाले थे। तो फिर यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों खबरदार हो जाओ, मैं तुम्हें जो आगे सख्त अजाब आ रहा है उससे डराता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद, अपनी रसालत और आखिर के बारे में बताया, और यही वो बदबख्त था, बाकी खामोश रहे। इस बदबख्त ने, जो अबू लहब ने जो जुमला अदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो था तब्बन लका आल हाज़ा जमातना। ये याद रखिए, वही 2 लफ्ज़ हैं, तब्बन लका आल हाज़ा जमातना, के हलाक, इसका मतलब होता है हलाक हो जाना, तबाह हो जाना, कि हलाक हो जाए, हलाकत हो तेरे लिए, क्या तूने हमें इसलिए यहाँ जमा किया? एक रवायत में किसने पत्थर उड़ा के मारने की कोशिश की, पत्थर मारा नहीं, उठाया ज़रूर, और ये जुमला अदा किया तब्बन। और फिर एक दफ़ा इसने कहा कि अगर मैं आपके दीन में आ जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह के जुल्म है, जो दूसरे लोग जो मोमिन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब और अल्लाह की रहमत और फजल। तो इसने कहा, यहाँ भी से जो लफ्ज़ ये ज़रा याद रखिए, फिर आपको मानी इसका बड़ा समझ आ जाएगा। इसने कहा तब्बन लिहाज़ दीन तब्बन अन अखूना वहाउलाए सवा, हलाकत तो इस दीन के लिए जिसमें मैं यानी कि अबू लहब वो बाकी सब लोग बराबर हूँ। यही वो चीज़ है कि फिर अल्लाह ने भी, देखिए अल्लाह जो है ना, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है। मुझे याद आ रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सूरह नूर की जो है ना एक आयत मुबारक आई कि ये जना के बारे में है कि 4 गवाह वो पैदा करो, फिर उसको जो है संसार किया जाएगा। तो ये जब आयत मुबारक का नुज़ूल हो रहा था ना, हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह, ये बनु खज़रज के सरदार थे, इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गैरत का तकाजा ये, मैं 4 गवाह नहीं ढूंढता रहूँगा, मेरा तो दिल है तो मैं उसकी गर्दन जो है वो अलग कर देनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए खज़रज के लोगों, तुम्हारा सरदार बड़ा गैरतमंद है, और याद रखो कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे बढ़कर गैरतमंद है, और मेरा रब हम सबसे बढ़कर गैरतमंद है। तो ये अल्लाह की गैरतमंदी तकाजा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने 2 बार तब्बन कहा कि हलाकत हो तेरे लिए, तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने भी जो फिर आयत जो है उसमें कहा तब्बन यदा अबी लहब, तब के टूट जाए हाथ अबू लहब के और वो नामुराद हो जाए, हलाक हो जाए। समझ आई बात? ये 2 दफ़ा इसलिए जो है। और इस शख्स का असल जो नाम था अब्दुल अज़ा, और इसकी कुनियत अबू लहब थी। लहब कहते हैं सुर्ख रंग, सुर्ख सफ़ेद, और ये शोला रो था, इसका चेहरा बड़ा ही जो है वो सुर्ख रंग का था, और इसकी खूबसूरती, इस सुर्खी की वजह से
इसे अबू लहब का नाम पड़ गया। लहब कहते हैं शोले को, सुर्ख रंग का शोला, ठीक है। तो इसलिए कुरान ने इसका जो नाम है वो अब्दुल उज़ा नहीं कहा, क्योंकि ये शिरकिया नाम है। उज़ा, लात, उज़ा ये बुत थे मक्का में, और इसका मतलब है कि उज़ा का बंदा। तो ये शिरकिया नाम की बजाय अल्लाह तबारक ताला में इसकी कुनियत ही जो है अबू लहब। और दूसरा ये कि इसका जो नाम है कुरान ने मुनासिब सजा के एक शिरकिया नाम जो है उसमें लाया जाए, और दूसरा कि इसके नाम की मुनासिबत से इसलिए क्योंकि जहन्नम में शोला जन, उसको भी अल्लाह तबारक ताला ने शोला जन का नाम दिया। तो लिहाजा इससे बड़ी ये सिमिलरिटी है। और यही वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक ताला ने इसमें 2 मरतबा इसलिए तब्बत यदा अबी लहब व तब कहा, और बाद मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया है टूट जाना। हाथ का टूट जाना एक मुहावरतन है, ये कोई फिजिकली हाथ नहीं तोड़ने, मकसद यह कि आदमी किसी कोशिश में लगा हो। और अबू लहब ने पूरी सरतोड़ कोशिश की कि अल्लाह के दीन के लिए रुकावट बने, और लेकिन वो उसमें नामुराद हो गया, कामयाब नहीं हो गया, यानी कि उसके हाथ टूट गए। और ये कोई कोसना नहीं है, ये ऐसी बात है गोया कि ये यकीन से कह दिया गया है, ये सीगा माजी का इस्तेमाल करके कि ये ऐसी बात है जो हर हाल में होकर रहनी है, और वो होकर रहेगी चंद साल बाद ही। मैं आगे थोड़ी डिटेल में करता हूं। और यही वो चीज़ है कि इसने जितनी कोशिश एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो मैंने पिछले उसमें लेक्चर में बड़ी डिटेल्स में बात की थी, उसमें 8-9 मौजू बनाकर मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की थी। और यही वो चीज़ है कि इसके बावजूद अल्लाह तबारक ताला ने इसे नामुराद किया, इसे कामयाब नहीं होने दिया, और फिर इसे हलाक किया। देखिए चंद साल बाद ही जंग बदर हुई, और ये जंग बदर में खुद नहीं गया, हालांकि पहली जंग थी, और तमाम सरदार गए, और वो 70 के 70 जो है सरदार जहन्नम वासिल हुए, और 70 के करीब गिरफ्तार हुए। इसने अभी अपनी जगह आस बिन हशाम, ये अबू जहल बिन हशाम का भाई था, इसने उससे 4000 दिरहम लेने थे। इसने कहा तुम मेरी जगह जाओ, वो 4 दिरहम माफ़ कर दिए, क्योंकि वो दिवालिया हो चुका था, इसे मालूम था कि इसे मुझे पैसे कहाँ से देने हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और जब जंग बदर में इस्लाम की फतह हुई, तो मक्का में जो पहली खबर जो है वो हैसमान बिन अब्दुल्ला खजाई था जो लेकर आया, और ये सुनकर इसकी जो थी हालत वो गैर हो गई। और इस एक रवायत है जो हज़रत मौला अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला, ये हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी के ग़ुलाम थे, और ये मैं आपको बताता चलूँ ये मुसलमान हो चुके थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने भी, और उनकी जो है बीवी उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये ग़ुलाम मौला ग़ुलाम को भी कहते हैं अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कहते हैं कि हम मुसलमान थे, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने ये इस्लाम अपना छुपाया हुआ था। यह भी इसकी एक वजह थी कि हज़रत अब्बास से वो मक्का में थे, और तमाम जो चीज़ें यहाँ होती थी, इनकी जो मीटिंगें, उसकी बात पहुँचाते थे। और जंग ओहद में आपने देखा कि वो सवार भेजा थे जो 3 दिन में वहाँ पहुँच गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उनकी सारी प्लानिंग बता दी थी, और इस जंग में भी गए थे। लेकिन आपसे कहा कि तमाम लोगों को इसमें जो है बनु हाशिम के लोग अगर तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाएं तो उन पर तलवार गर्दन जरी ना करना उनकी, वो मजबूरन साथ आए हैं। लेकिन एक सहाबी ने अबू हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये उत्बा बिन रबीआ का बेटा था, कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे आए बाप बेटे तो हम उनकी गर्दन जरी करें, मेरी अगर तलवार के नीचे आए तो मैं तो गर्दन जरी कर दूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर ने कहा कि उमर क्या बनु हाशिम की गर्दन जरी की जाएगी?
यानी कि मैं कह चुका हूँ कि वो मजबूरन साथ आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दी मैं अबू हुज़ैफ़ा की गर्दन ज़नी कर दूँ। और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को सारी ज़िंदगी इस बात का कल्क रहा और कहा कि इसका मैं इसको जो है इसके ज़ख्म को धोऊँगा कैसे। तो फिर जंगे यरमूक में जाके वो शहीद होते हैं। और एक है कि अपना ये मुसलमा बिन कज़ाब जंग यमामा उसमें शहीद हुए। जंग यमामा ज़्यादा सही रवायत है। और ये ज़िम्न मैंने आप बात कर दी। वो कहते हैं कि मैं जमजम के करीब एक चबूतरा था और मैं वो तीर जो है वो तेज़ किया करता, उसी कल में तेज़ किया करता था। मैं बैठा हुआ था कि इसी असना में अबू लहब आ गया। उसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। इसी असना में शोर उठा तो पता चला कि अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आया। ये भी जंग से वापस आए थे। और अबू लहब ने कहा कि भतीजे इधर आओ, ज़रा बतलाओ क्या खैर खबर है। तो उसने कहा कि सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कोई खबर नहीं। वो कहा कि वहाँ तो मंजर ही कुछ अजीब था कि हम लोग जो है ऐसे लोग थे जो सफ़ेद रंग के थे और वो चितकबरे घोड़ों पर थे। वो जैसे चाहे हमें कत्ल करते थे, जैसे चाहते हमें गिरफ्तार करते थे। तो हज़रत अबू राफ़े कहते कि मैंने जो है कह दिया कि अबू लहब ये अल्लाह के फरिश्ते होंगे। ये मेरे मुंह से सुनना था कि उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दी और मैं भी आगे से खड़ा लेकर, मैं कमज़ोर था, उसने मुझे नीचे लेके और घुटना भी ऊपर रख दिया। और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अब्बास की बीवी थी, उसने वो एक डंडा उठाया उसके सर पर दे मारा है कि तुझे शर्म आती ही नहीं, ये तेरा गुलाम है, हमारा गुलाम है, तुझे किसने हक दिया है इसके साथ तशद्दुद करने का। और वो फिर लंगड़ाता बाहर निकल गया। और इसके 7 दिन बाद वो कहते हैं कि इसे ऐसी बीमारी हुई कि इसे गिल्टी निकली। ये ताउन की गिल्टी होती है, इसे हमारी ज़बान में मेडिकल में कहते हैं मलिग्नेंट पस्ट्यूल, उसके मिलती जुलती थी। और इसके पूरे जिस्म पे जो है वो पस वाले जो है वो फोड़े निकले पूरे जिस्म पर, बदबूदार। ये 1 हफ्ता जिंदा रहा और ये खबीस उसी तकलीफ में मर गया। और फिर इसके बेटों ने 3 दिन तक इसकी लाश नहीं दफनाई। 2 रवायतें हैं इसमें, एक कि उन्होंने हबशियों को कोई पैसे दिए और उन्होंने गड्ढा खोद के उसमें मिट्टी डाल दी। एक है इन्होंने लकड़ी के साथ अपने बाप को धकेल के एक गड्ढे में जाकर मिट्टी डाल दी। और ये हुआ ज़लील रुस्वा, टूट गए अबू लहब के हाथ और वो नामुराद हो गया, हलाक हो गया। ठीक है, यही वो चीज़ है बेसिकली कि जो बतलाने वाली है कि खुद तो हलाक हुआ। इससे बड़ी बात यह हुई कि उतैबा तो शाम के सफ़र में गया था, उसे शेर ने फाड़ खाया था। इसके बाद इसके 2 बेटे और थे, उतबा और मुअत्तब। ये दोनों फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की और ये सहाबियत का इन्हें शर्फ हासिल हुआ। और इसकी बेटी थी एक, उसका नाम था दुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये इससे पहले ही फतह मक्का से पहले ही मदीना हिजरत करके चल गई और वहाँ साहिब ईमान हुई। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और दूसरी आयत मुबारक जो है वो है मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, कि किसी काम ना आए इसका माल जो उसने कमाया। देखिए ये बड़ा मालदार था। ये रवायत में ये आता है कि काजी रशीद बिन ज़ुबैर अपनी एक किताब लिखी है अज़-ज़ख़ाइर व तहफ़, उसमें कहा कि मक्का के 4 ऐसे लोग थे जो सबसे अमीर थे। इन चारों के पास 1 किंतार सोना था और 1 किंतार जो है 200 औकिया के बराबर होता है और 1 औकिया 3.25 तोले के बराबर। इससे मुराद यह होगा ये 650 तोले अगर आज की करेंसी में से कन्वर्ट किया जाए तो ये 6 करोड़ 80 लाख बनता है। और इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये कहा करता था कि ये जितना मेरे पास
ये हमें मेरा भतीजा डराता है अजाब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतना मालो ज़र है, मैं दे दिलाकर वहाँ जो है छूट जाऊँगा। और फिर किस तरह जलील और रुस्वा होकर मरा। और इसी तरह यहाँ जो लफ्ज़ है ना, माँ कसब, कसब कहते हैं या तो अपना जो है नफ़े को, और माल में नफ़ा जो हो उसे भी कसब कहते हैं। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो सबसे बेहतरीन माल जो है वो है कि अपनी औलाद जो है उसको खिलाना, ये है वो। और औलाद भी कसब होती है, ये भी कमाई होती है इंसान की। और देखिए इसके दोनों काम ना आए, वो पैसा भी काम नहीं आया, और वो जो औलाद थी बेटी और दोनों बेटा वो भी साहिब ईमान हो गए, कोई चीज़ इसके काम ना आ सकी। और तीसरी आयत मुबारक में जल्दी जल्दी चाहता हूँ क्योंकि आगे बड़ी डिटेल से मैं आपसे बात करनी है कि तीसरी आयत सायस्ला नारन ज़ात लहब, कि ज़रूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा। मैं इसकी तशरीह थोड़ी बहुत कर चुका हूँ कि लहब का मतलब भी शोला रो है, और अल्लाह ने फिर इसे सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो जहन्नम की आग जो शोला जन होगी। इससे कितनी वो मुमासलत है कि ये अबू लहब और वो ज़ात लहब, इसमें इस जो है ये सुर्ख रुख जो तो है उसको शोला जन में जलाया जाएगा। और यहाँ दुनिया में तो इसको जो है अजाब हुआ ही हुआ, और असल अजाब तो इसका वहाँ होना है। ये मेरे रब को मालूम है कि वो शोला जन कैसी कैसे शोले होंगे, कितनी गर्मी होगी वो। और यही चीज़ चौथी बात, वह अमरातहु हम्मालतल हतब, और इसकी जोड़ों भी यानी इसकी बीवी भी, और इसका कुछ लोगों ने तर्जमा किया जो असल लफ्ज़ तर्जमा उसका है लकड़ियां ढोने वाली। और मौलाना मदूदी रहमुल्लाह ने इसका तर्जमा किया है लगाई बुझाई करने वाला। मैं इंशाल्लाह आगे इस सारी डिटेल में इस पर बात करूंगा। और यही जो है ये अबू लहब की बीवी, इसका नाम था उर्वा, इसकी कुनियत थी उम्मे जमील, और ये अबू सुफियान की बहन थी, ये भेंगी थी, आंख का टेढ़ा बनता है इसका। देखिए ये अबू सुफियान की बहन उम्मे जमील और उसकी बीवी हिंद बिन्ते उतबा बिन रबिया, दोनों में एक सिमिलरिटी है, मैं आगे जाके बात करूंगा। ये भी बड़ा कीमती हार पहने रखती थी, और हिंद बिन उतबा अबू सुफियान की बीवी वो भी बड़ा कीमती हार पहनने रखी थी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो हार है ना कीमती, ये मैं बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दीन के खिलाफ लगा दूंगी। और उसने क्या कहा था, उसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला को जंगे उहद में कहा था वाशी को कि क्योंकि जंगे बदर में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला उतबा बिन रबिया और शेबा बिन रबिया, उतबा इसका वालिद था हिंद का और शेबा चचा था, और वलीद बिन उतबा जिसे हज़रत अली ने कत्ल किया था, इसने कहा था कि तुम हमजा को कत्ल कर दो तो ये मैं कीमती हार तुम्हें दे दूंगी और भी इनाम दूंगी। और उसी ये क्योंकि ग़ुलाम था वाशी जबीर बिन मुतम का, और उसके चचा तुऐमा बिन अदी को भी हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह कत्ल किया था जंग बदर में। तो इसने कहा था मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, इनाम भी दूंगा। और ये है वो सिमिलरिटी, ठीक है। और इसका जो मशगला ये था कि ये सुबह चल जाती जंगल को, कांटेदार झाड़ियाँ इकट्ठी करनी, उसका गट्ठा बनाना, और आप सल्लम के दरवाजे और रास्ते में बिछा दिया करती थी। और आप सल्लम की मुखालफत में ये अबू लहब से किसी तरह भी कम नहीं थी। और रवायत में आता है कि जब ये सूरह मुबारका का नज़ूल हुआ तो अस्मा बिन्नत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह रवायत करती हैं कि ये जो थी ना उम्मे जमील, ये इसने हाथ में पत्थर लिए, कंकरियाँ ली, और हिज्ब करती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम पाक में चलेगी। इसे मालूम पड़ा कि आप वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा है, और आप वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे हुए थे कि हज़रत अबू बकर ने दूर से देखा कि उम्मे जमील आ रही है, और इसके हाथ में कुछ है, और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम ये उम्मे जमील आ रही है, इसके हाथ में कुछ है और ये इशार पड़ती हुई आ रही है, और मुझे ख़तरा है कहीं ये कोई बेहूदगी ना करे। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अबू बकर फिक्र ना करो, ये मुझे देख नहीं पाएगी। वही हुआ, जब वो करीब आई
तो आप को देख पाई, कहा कि अबू बकर तुम्हारे साहब ने मेरी हिज्ब कही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के कसम है मुझे इस हरम पाक की, मेरे साहब ने हिज्ब नहीं कही। उनका मकसद क्या था कि हिज्ब मेरे रब ने कही है, ठीक है। और ये आयत का नुज़ूल हुआ आपने तो पढ़ी है, और हिज्ब तो अल्लाह ने की है, इसलिए अगर मेरे साहब ने आप पे हिज्ब नहीं की। और यही वो चीज़ है बेसिकली। और ये इसमें जो लफ्ज़ है ना हम्मा लतल हतब, ये है बेसिकली जो इससे पहला तर्जुमा वही है कि लकड़ियाँ उठाने वाली, कि ये जाती थी वो कांटेदार जो बिछा देती थी। दूसरा इसका मतलब है लगाई बुझाई करने वाला, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। और ये सारी बातें झूठ मंसूब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कुफार और मुशरिकीन में जाती थी, आग लगा देती थी उनको। क्या उन्होंने ये कहा, आज ये कहा। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त मिला तो मैं चुगली पर भी चंद हदीसें रखूँगा। और ये हम कुछ समझते ही नहीं हैं कि हम चुगली कर देते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता कि हमने कितना बड़ा गुनाह कबीरा कर दिया है। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि इसने दूसरा ये था कि ये वही है जो उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ होता है बी जमालो। आपने मुख्तलिफ को कहानियाँ या अफसाने पढ़े होंगे, उसमें एक ऐसी औरत लगाई बुझाई करने वाली, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर बतलाने वाली, ऐसी औरत का नाम उर्दू सिंध में कहते हैं बी जमालो। और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने जो है कि जो शख्स, ये तीसरा माना इसका है, जो शख्स अपने कंधों पर गुनाहों का बोझ लिए फिरता हो, इसे भी अभी ज़बान में मुहावरा है जिसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स अपनी पीठ पर गुनाहों का जो है वो बोझ लादे फिर रहा है। और हम्मा लतल हतम का मानी हुआ कि गुनाहों का बोझ उठाने वाली औरत। चौथा मानी भी इसका है। इसका जो मुफस्सिरीन ने इसका जो तर्जमा ये भी बयान किया है कि आखिर में इसका हाल ये होगा कि जिस जगह जहन्नम में, जिस आग में अबू लहब जल रहा होगा, ये लकड़ियां उठा उठा कर उस आग में फेंकेगी ताकि आग और भड़क जाए। ये चौथा मानी है इसका। और यहां मैं कोशिश करूंगा आपके सामने कि ये वो लगाई बुझाई करना इस्लाम में, इस दीन में कितनी बुरी चीज़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं जितनी अहादीसें सुनाऊंगा ये मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, कि सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला राज़दारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये मुत्तफ़िक़ अलैह है, सही बुखारी में 6056 है और 10वीं उसकी है जिल्द, और सही मुस्लिम की ये 105 नंबर हदीस है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की। रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जानते हो कि तुम में बदतरीन लोग कौन हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। और फरमाया, इरशाद फरमाया कि बदतरीन लोग वो हैं जो जिनके दो रुख हैं, यानी कि उनके दो चेहरे हैं। एक के पास जाते हैं तो एक रुख के साथ, दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरे रुख के साथ। ये भी सही बुखारी की 6058 और सही मुस्लिम की 2526 नंबर हदीस है। तीसरी हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 नई कब्रें बनी थी, उनके पास से गुजर हुआ। इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है, और अजाब भी कितनी, कोई बहुत ज़्यादा अहम वजह से नहीं, बल्कि जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल था। एक जो कब्र में जो था वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगलखोर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी ताज़ा तोड़ी, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर नस्ब कर दिया। और साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कर किया? अल्लाह के रसूल फरमाया, मैंने ये इसलिए किया है शायद इन टहनियों के सूखने तक इनके अजाब में कोई तखफीफ हो जाए। और ये भी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, और ये सही बुखारी की 216 है और सही मुस्लिम की 262 नंबर। और हम क्या करते हैं, मुझे याद आ गया, हम कब्रिस्तान जाते हैं ना, हमारे वालिद वालिदा अजीज़ बहन भाई कोई भी फौत हुआ हो, हम पहला काम क्या करते हैं
टहनी तोड़ते हैं और ठक कब्र पे लगा देते हैं। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बता दिया अल्लाह तबारक तआला ने कि इनमें अजाब हो रहा है इन कब्रों में। क्या आप जिस कब्र पे जाते हो उस पर अल्लाह का अजाब हो रहा होता है? हुस्ने ज़न रखना चाहिए और खुदा के बंदों को सोच लिया करो, पढ़ लिया करो, हम जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल इसलिए कहा कि ये जब तक इनके अजाब में शायद कमी हो जाए, तखफीफ हो जाए इसके सूखने तक। क्या आपके जो कब्र में है आपको यकीन है उसके साथ अजाब हो रहा है और इसके सूखने तक उसके अजाब में कमी आ जाएगी? वो खुदा का खौफ किया करो यार। और यही वो चीज़ है जिसे कुरान ने सूरह कलम में किस तरह कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुति कुल्लम हल्लफिम महीन हम्मजिम मशाइन बेबनीम। ये है वो कुरान जिसे इसे चुगलखोरी को जो कह रहा है। कुरान कहता है कि तुम हरगिज ना कहा मानना, वला तुति कुल्लम, किस पर क्या ना मानना? किसी ऐसे शख्स को जो बहुत कस्में खाने वाला हो, जो जलील हो, कमीना हो, ताने देने वाला हो और चुगलियां खाते फिरने वाला हो। ये पता इससे मुराद कौन लोग क्या शख्स है? ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में आया है। और आज हम ये सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं, कस्में भी खाते हैं, जलालत वाले काम भी करते हैं और चुगलियां भी खाते हैं, ताने भी देते हैं। ये चारों जो हैं ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में आया। और हज़रत काब अबार रहमुल्लाह रवायत करते हैं, ये बनी इसराइल का वाक़या है कि उस ज़माने में कहत पड़ा, बारिश ना हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको लेकर मैदान में चले जाते थे और अल्लाह से दुआ मांगते थे और अल्लाह बारिश बरसा देता था। 3 दिन गए लेकिन बारिश ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हम 3 रोज़ गए हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही, क्या बात है, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम्हारे अंदर एक चुगलखोर है, उसको कहो कि बाहर निकल जाए। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह मुझे बता दे, मैं उसको पकड़ के हाथ से बाहर निकाल दूं ताकि बारिश तो हो जाए। अल्लाह ने पता है फिर क्या फरमाया? मूसा मैं तुम्हें कहता हूं कि चुगलखोरी ना करो और मैं चुगलखोरी करूं? इसका यह है कि आप सारे लोग तौबा इस्तग़फ़ार करो, इसमें वो भी शामिल होगा, चुगलखोर भी, और मैं बारिश बरसा दूंगा। सब ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने बारिश बरसा दी। और एक और हदीस है, यह भी बनु इसराइल की है, कि कहत पड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मैदान में दुआ मांगी, बारिश ना हुई। कहा कि अल्लाह बारिश नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने 40 साल से अल्लाह मेरी नाफरमानी की है, उसे को निकाल बाहर करो तो बारिश हो जाएगी। अब उस शख्स ने मेरे जैसे ने खड़े खड़े दुआ की कि या अल्लाह 40 साल पर्दादारी की दीजिए, ऐ मेरे मौला आज भी पर्दादारी करे और मैं वादा करता हूं कि अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। हुआ ये कि बंदा कोई नहीं निकला, बारिश हुई कि बहुत ज्यादा। हज़रत मूसा साहब कहा अल्लाह बंदा तो कोई भी नहीं निकला, तो बारिश हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि जिसकी वजह से मैं बारिश रोकी हुई थी ना, उसकी वजह ही से मैंने बारिश की है, अब वो मेरा हो गया है, वो तौबा कर ली तो मेरा हो गया, लिहाजा उसी वजह से मैंने बारिश की है। 5वीं आयत जो है, मैं बड़ी आज तेज़ी से जा रहा हूँ, ये तकरीबन लंबा था, मैं चाहता था इसको आपके सामने मुख्तसरन जो मैं बयान कर दूँ और पूरी जो है जो सूरत है उसका पूरा नक्शा खींच दूँ आपके सामने। 5वीं आयत है, फी जीद है हब्लुम मिन मसद, ये उसके गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। देखिए ये मैं वाकया आपको बतला चुका हूं कि ये बहुत कीमती हार पहने हुए होती थी और ये कहती थी कि ये कीमती हार जो है, इसे हसन बसरी रहमुल्लाह, हज़रत कतादा रहमुल्लाह ने रवायत किया है कि
वो बहुत कीमती हार कहा करती थी कि अगर किसी मौका आया तो मैं ये हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जो हवारी हैं उनके खिलाफ लगा दूंगी। और इसलिए जो है जीत का जो है लफ्ज़ है यहाँ बतौर तंज इस्तेमाल हुआ है। और ये कुरान का बड़ा उसलूब है, बड़ा बेहतरीन। कुरान ने कई जगह बात तंजन कही है, और क्योंकि वो अपने गले को बड़ा मुज़य्यन रखती थी इस कीमती हार से, कहा कि इस मुज़य्यन ज़दा गर्दन को इसमें मूंछ की रस्सी जो है वो पहनाई जाएगी। और इसी तरह ये तंज़िया अंदाज़ कलाम कुरान में बहुत जगह, मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो उसमें फरमाया कि बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। ये भी तंज़िया जुमला है अल्लाह तबारक ताला का कि इन लोगों को जो है दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। और इसीलिए कहा गया कि ये हब्लुम मिन मसद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसमें जो है मसद की जो है किस्म होगी एक, इसके 5 मतलब हैं। मैं 5 आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि ये खजूर की छाल से बनी हो। एक है कि मजबूत बटी हुई रस्सी, दूसरा खजूर की छाल, तीसरा है कि मूंछ की रस्सी या ऊंट की खाल से, और चौथा है कि लोहे के तारों से बटी हुई। जो लोग देहात में रहे, आप देखा होगा पुराने बूढ़े जो है ना, वो रस्सियों को यूं बट दे के जो ना 1 को 2, 2 से 3, 3 से 4 वो बढ़ा के एक रस्सा बना देते थे, और वो रस्सा वो टूट नहीं सकता, बड़ा मजबूत होता है। ऐसा ही बटा हुआ रस्सा मूंछ का या लोहे का या किसी का, ये उम्मे जमील के गले में पड़ेगा। और मैंने वो सिमिलरिटी बता दी उम्मे जमील की और हिंद की, जो है दोनों, एक अबू सुफियान की बहन है, एक उसकी बीवी है। वो भी हार पहन के बड़े फ़ख्र जाया करती थी, और वो हार उसने वैश्यू दे के हज़रत हमज़ा को जो है वो शहीद करवाया। और ये वो चीज़ है बेसिकली। मैंने उस पूरे वक्त में कोशिश की इसको ख़त्म करने की कि ये जो कुरान पाक है ना, इसलिए कहा जाता है कि इसे समझ के पढ़िए। आप इसे अन्नेवाह पढ़ते चले जाएंगे, सवाब तो मिल जाएगा कि अल्फ लाम की 30 नेकियां, लेकिन आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कुरान पढ़ने के लिए नहीं आया, ये पढ़कर समझने के लिए, अमल करने के लिए, अमल के लिए है। क़यामत वाले दिन 2 चीज़ें जो हैं, या तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन के खड़ी हो जाएंगी, गवाही होगी, अल्लाह से लड़ेंगे। एक कुरान होगा, दूसरा रोज़ा। और यही वो कुरान है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि यही है जो कुरान बुलंदी अता फरमाता है, यही है वो कुरान जो ज़लालत अथा गहराई में गिरा देता है। कि कुरान पढ़ के भूल जाओ, उस पर अमल ना करो, तो ये अथा गहराइयों में गिरने वाली बात है। और इस कुरान को पढ़कर समझने के अमल करने के बाद ये इंसान आसमान की बुलंदी पर अल्लाह उसे है पहुंचा देते हैं, और ये सुरैया पर पहुंचा देते हैं। तो लिहाजा दरमियान में कोई रास्ता नहीं है। और हमने ये सारा काम अपने मौलवियों को दे दिया है, और वो मौलवी हमें रोज़ाना के बुनियाद पर जो है बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशी, इनकी टुकड़ियों में तकसीम किए देते हैं। वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर। अल्लाह के बंदो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब्दुल्ला बिन नबी को भी काफिर नहीं कहा, और हम हैं कि सड़ी पे जो है वो तकसीम करते चले जाते हैं। अल्लाह के बंदो, ये दीन लोगों को जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। ये सब लोग जो हैं, इनकी मंजिल वही जन्नत है। कोई इधर से जा रहा है, कोई वाया जड़ाले जा रहा है, कोई वाया शाहकोट जा रहा है, और कोई मोटरवे से जा रहा है। जाना सबने लाहौर ही है, जन्नत में जाना है। और हम किसी को भी जो है, किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकें कि मैं क्या हूं। क्या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैंने झूठ छोड़ दिया, गीबत छोड़ दी, चुगलखोरी छोड़ दी, तानाज़नी छोड़ दी, झूठी कस्में खाने छोड़ दिए, बदज़नी करना छोड़ दी?
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पामाली तो नहीं मैं कर रहा या कर रही। ये वो चीज़ें हैं हमारे सोचने की, हम कौन से जो है गलत एक डायरेक्शन पे अपने आप को डाल लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज़ जो हक़ और सच है, हमारे लिए हुज्जत है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज होंगे सहाबा और सहाबिया जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।